नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाबा भोलेनाथ के नाम जप से होने वाले लाभ और जीवन में परिवर्तन के बारे में। बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती अम्बा पार्वती की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी बाबा भोलेनाथ के चरणों में कामना है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके द्वारा मेरी वीडियोस को लाइक किए जाने पर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शिव नाम जाप से हमें ये 3 लाभ बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव जी के नाम का वर्णन कर पाना और उनकी महिमा का बखान कर पाना, यह ना तो मेरे वश में है और ना ही इस सृष्टि में किसी के भी वश में है कि उनके नाम का यह वर्णन कर सके, उनकी महिमा को सही सही बता सके। हमारा आपका जो मस्तिष्क है वह त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से ही नियंत्रित है। लेकिन भगवान का नाम तो चिदानंद स्वरूप है, त्रिगुणातीत है। तो इसीलिए उनके पूर्ण प्रभाव को हम लोग ठीक ठीक नहीं जान सकते। इनको तो वही जान सकते हैं जिन्हें प्रभु जन्मा देना चाहते हैं। वही आपकी महिमा को जान सकता है प्रभु, जिसे आप स्वयं जन्मा दें, और फिर वही जानने के बाद आप में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। क्योंकि जानत तुम्ह ही हो जाए, जो तुम्हें जान गया वह तुम्हारा ही स्वरूप हो गया। यानी आपको जानने के बाद आपके स्वरूप को ही वह प्राप्त हो गया है। देखिए, यदि आप पूर्ण तन्मयता के साथ और पूरे समर्पण भाव के साथ बाबा भोलेनाथ का जाप प्रारंभ करते हैं और मन में आपको यह भाव है, जो कि होना भी चाहिए, कि हे प्रभु, हे बाबा भोलेनाथ, इस सृष्टि में आपके अतिरिक्त मेरा किसी से ना कोई आस है और ना ही उम्मीद है, ना किसी के प्रति मेरा भरोसा है, ना विश्वास है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप नाम जाप करते हैं तो प्रभु के ही एकमात्र आप आश्रित हो चुके हैं। देखने के लिए तो आप संसार में माता पिता से भी मिल रहे हैं, भाई बंधुओं रिश्तेदारों से भी मिल रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, सब करते हैं। लेकिन मन में तो आपको आधारभूत जो है वह यही विचार होना चाहिए कि हे महादेव, इस संसार में बस आपके अतिरिक्त मेरा और कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा हित कर सकता है। तो हे महादेव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आपके अतिरिक्त ना तो कोई हित कर सकता है और ना ही मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरा हित कर दे। मुझे हित अपना करवाना भी है तो मेरे महादेव जी से ही करवाना है। यही जिद्दी स्वभाव होना चाहिए एक भक्त के अंदर। तो यदि आप शिव नाम जाप कर रहे हैं, किसी भी भक्त के अंदर यही स्वभाव होना चाहिए। यदि आप बाबा भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं तो आप पूर्ण समर्पित भाव से बाबा का नाम जप करें। यदि आप पूर्ण निष्ठा और समर्पित भाव से बाबा का नाम जपते हैं तो शुरुआत से ही आपको नाम जप के कुछ प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि इसी क्रम में शिव नाम जापक को जो पहला लाभ होता है वह यह है कि उसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिल जाती है। नकारात्मक शक्तियाँ बहुत प्रकार से मनुष्य को परेशान करती हैं, कभी राह चलते हुए या कभी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आपसे शत्रुता रखता है या बैर भाव रखता है, तो वह आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो शिव नाम जाप यदि आप पूर्ण समर्पित भाव से कर रहे हैं, तो आप कहीं किसी भी मार्ग से जा रहे हों, चौराहे क्रॉस कर रहे हों, या आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति का आपको एहसास हो रहा हो, तो यकीनन आप इस बात को मान लीजिए कि यदि आप शिव नाम जाप कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, तो प्रथम दिन से ही नकारात्मक शक्तियाँ जो आपके खिलाफ आपके विरुद्ध खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर वज्रपात होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी क्रम में शिव नाम जाप के प्रभाव से बिना प्रयास ही हमें दूसरा लाभ यह मिलता है कि हमारी रुचि योग और साधना की ओर होने लग जाती है। अब आप कहेंगे कि साधना में तो रुचि हमें पहले से ही थी। तो इसके लिए मैं बता दूं कि देखिए क्या होता है ना, कि नाम जाप तो हम राह चलते हुए भी कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह बात बताना चाहती हूँ कि जो भी भगवान शिव का नाम जप करना शुरू करते हैं, उनकी रुचि ध्यान लगाने की ओर लग जाती है, अर्थात आसन जमाने की ओर होने लग जाती है।
उनके मन की उठापटक शांत होने लग जाती है। जो व्यक्ति जप करेगा वह इस चीज को महसूस भी करने लगेगा कि जब वह नाम जाप नहीं करता था तब उसके मन की स्थिति क्या थी और नाम जप करने के बाद उसके मन की स्थिति क्या है। मन के अंदर एक ठहराव आने लगता है, अर्थात नाम जाप करने वाले साधक का मन उसके कंट्रोल में आने लगता है। शुरू में तो यह नहीं होगा, क्योंकि मन भी कोई हल्का फुल्का शत्रु थोड़ा ही ना है। मन भी हमारा कंट्रोल में होना कोई आम बात नहीं होती है। मन हमारा ईश्वर का ही स्वरूप है। इंद्रिया मानसम मन से ही, क्योंकि मन से ही आपको लड़ना है और वो कोई साधारण शत्रु नहीं है। वह तो मायापति है, भगवान का ही एक स्वरूप है। वो माया में आपको उलझाया है और माया का मालिक है और आपका परम मित्र भी है, क्योंकि जब आप उस मन को जीत लेंगे तो वही मन आपको उच्च स्थिति तक पहुंचाएगा। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनोशयो, बंधन और मुक्ति का कारण एकमात्र मन ही होता है। मोक्ष मन का विषय होता है। आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, उसे कौन बांध सकता है। आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है, ना कोई उड़ा सकता है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। आत्मा तो स्वयं चिदानंद स्वरूप है। आत्मा किसी बंधन में नहीं है। बंधन में यदि कोई है तो वह है मन। बंधन मन का होता है, मोक्ष मन का होता है। तो शिव नाम जाप के प्रभाव से बिना प्रयास ही नाम जापक को जो दूसरा लाभ होता है वह यह है कि उसे योगिक साधनाओं में, ध्यान में, योग क्रियाओं में, इन सब चीजों में रुचि होने लग जाती है। उसकी रुचि भगवान शिव से जुड़े हर ग्रंथ में होने लग जाती है और भगवान महादेव से जुड़े हुए जो बड़े बड़े भक्त हैं या साधु सन्यासी आदि हैं उनसे मिलने का उसे मन होने लगता है। यह सब प्रारंभिक लक्षण हैं। साथ ही उसके मन की उठापटक भी कम हो जाती है। पहले से उसके अंदर मौन रहने का, अधिक समय चुप रहने का भाव भी जागृत होने लग जाता है। वह हर वक्त अपने प्रभु का नाम मन में जपते रहता है, इसीलिए अनर्गल वार्तालाप से बचता है और बेवजह की बात इन सब से भी वह बचता है। यह दूसरा लाभ उसे प्राप्त होता है। नाम जाप के प्रभाव से जो तीसरा लाभ किसी भी साधक को या नाम जापक को बिना प्रयास ही प्राप्त होता है वह यह है कि उसे कुल देवी और कुल देवता बिना प्रयास के ही उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कुल देवी और कुल देवता से क्या संबंध है शिव नाम के जाप का। बहुत बड़ा संबंध है। यदि आपको ज्ञात ना हो तो आज जान लीजिए। इस संसार में जितने भी कुल देवी और कुल देवता हैं वे सब भगवान महादेव और माता पार्वती के ही अंश से हैं। हो सकता है कि किसी के कुल देवता का नाम कुछ और हो, कुल देवी का नाम कुछ और हो, लेकिन ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि वह सब महादेव और माता पार्वती के ही अंश से हैं। तो भगवान शिव का नाम जो साधक या भक्त करता है तो उसके ऊपर कुल देवी एवं कुल देवता की कृपा अनायास ही हो उसे प्राप्त होने लगती है। और आप यह अच्छे से जान लें कि यदि आपके कुल देवी और कुल देवता रुष्ट हैं तो आप कोई भी साधना कर लें वह बहुत ही दुष्कर है उसको सफल कर पाना, क्योंकि इष्ट देव से भी अधिक आवश्यक होता है सर्वप्रथम अपने कुल देवी और कुल देवता की संतुष्टि हो। कुल देवी एवं कुल देवता की अपेक्षा हमसे सिर्फ इतनी ही रहती है कि अवसर अवसर पर परिवार के सदस्य उनकी पूजा पाठ, जैसे उनके घर का जो कुल रीति हो उसके अनुसार वह उसे करते रहें नियमित रूप से। बस इतना ही वह चाहते हैं। ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि कुल देवी और कुल देवता महादेव और माता पार्वती के अंश से ही हैं। भगवान शिव का नाम जो साधक या भक्त करता है उसके ऊपर कुल देवी और कुल देवता की कृपा अनायास ही उसे प्राप्त होने लगती है। कुल देवी और कुल देवता का एक और कार्य यह भी होता है कि आपकी संतति आगे बढ़ती रहे, आपका वंश आगे वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसमें वह सहयोग करते हैं। और यह सब कृपा बनती है बाबा भोलेनाथ के नाम जप से। अतः मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप बाबा भोलेनाथ का नाम जप करते रहें। नाम जाप करने से सभी चीजें अपने आप सुव्यवस्थित होती चली जाएंगी। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी।
यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।